यूजीसी के ब्लंडर किसने किए, यूजीसी की समिति में कौन है, ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि शायद ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर था। लेकिन संसदीय समिति में कौन है, देखो यहां मैंने फोटो लगाया है, तो ये सीक्रेट है, ये लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। और कौन से अगड़ी जाति के जितने भी नेता बनते हैं, क्या वो अग्रिम या कहीं जनरल कैटेगरी के लिए आए प्रोटेस्ट करने, आए सड़कों पे? रियलिटी चेक। ये सोशल एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे आपको वो लोग एक्सपोज करते हुए दिख गए, वो लोग एक्सपोज होते हुए दिख गए जो शक्ल से तो मासूम बनते हैं पर पीछे से घात लगा के आघात करते। तो इट्स वेरी गुड। मैं कहूंगी इस गवर्नमेंट के अंडर अगर ऐसे ब्लंडर होते हैं तो भाई ये ब्लंडर से सीखिए और अपने लिए आवाज उठाइए। डोंट थिंक कि तुम जर्नल हो, डोंट थिंक कि तुम कम हो, डोंट थिंक तुम जेंडर वीक हो, डोंट थिंक एनीथिंग विच मेक्स यू फील कि मैं अकेला बेचारा क्या। जाइए, आवाज लगाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन जो जहां पे प्रदर्शन होते हैं वहां पर कैंडल मार्च, कुछ भी करो, पर अपने राइट्स के लिए उठो। क्योंकि जब यूजीसी के ये जो अंधे कानून आए 2026 के, कोर्ट ने इनके ऊपर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा था बनाओ, विपक्षी दल के नेता पार्टी में है, उस ग्रुप में है, कमेटी में है, कांग्रेस के, इंडी गठबंधन के, ठीक है, और यहां पे कोर्ट ही कह रहा है ये तो बड़ी अच्छी, ठीक नहीं, भाषा ठीक नहीं है। यानी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 19 मार्च को अगली हियरिंग पे जरूर अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ ये बोला कि भाषा क्लियर नहीं है। व्हाट डू यू मीन भाषा क्लियर नहीं है? ये टोटली इक्वलिटी को खत्म करने वाली लाइनें थी, पर भाषा के ऊपर विवाद हुआ है। हाँ, बने रहिए अपने लिए खड़े रहिए, छोड़िए मत। क्योंकि जैसे ही कोर्ट ने इन कानूनों को रोका, जेएनयू के अंदर नारे लगे हैं किसके खिलाफ? यही जनरल कास्ट के लोगों के खिलाफ लगे हैं भाई, तुम्हारे खिलाफ लगे हैं। यानी ये चाहते हैं कि देश के अंदर अभी तक तो हिंदू मुस्लिम का ही मैटर नहीं खत्म हुआ था, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन और खालिस्तानी, ये मैटर नहीं खत्म हुआ। अब ये चाहते हैं कि मनुवाद या कहीं जातियां या वर्ण व्यवस्था या कास्टिज्म, कुछ भी नाम दे लो। जेएनयू और अशोका यूनिवर्सिटी भी, दो का नाम बता दिया मैंने, आज चेक कर लीजिएगा गूगल पे। जेएनयू और अशोका यूनिवर्सिटी दोनों में नारे लगे हैं जनरल कास्ट के खिलाफ। और जनरल कास्ट की बहुत सारी जातियां ओबीसी में आती है, क्योंकि ओबीसी वाले एक स्टेट में जनरल है, दूसरे में ओबीसी है। ये वाली तो ओबीसी और जनरल कास्ट सबसे ज्यादा खतरे की तलवार तुम पे लटक रही है, एससी एसटी पे नहीं। जस्ट अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट आस्किंग, रेज योर वॉइस फॉर योरसेल्फ। अपने लिए आवाज उठानी जरूरी है। कोई आपको बचाने नहीं आएगा। अपने हाथों पे, अपने दिमाग पे, अपनी बुद्धि पे यकीन करिए, किसी के भरोसे नहीं रहिए। और इलेक्शन में वोट डालिए उसी पार्टी को जो आपकी मैक्सिमम शर्तें मान ले। ये मत देखिएगा अरे इसमें कौन किसके लिए बोला, नहीं, पूरे 5 साल इवेलुएट करिएगा, उसके बाद वोट दीजिएगा। क्योंकि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि यूजीसी के मामले के बाद ये सरकार गिर जाएगी। नहीं भाई, क्यों गिरेगी? फुल मेजोरिटी है। और क्यों गिराए? गलतियां होती हैं सरकार से, उनको ठीक करिए, आगे बढ़िए, फिर गलती होगी फिर अपने लिए स्टैंड लीजिए, फिर ठीक करवाइए। ऐसे ही चलती हैं सरकारें, ऐसे ही चलते हैं देश, ठीक है? तो सिर्फ एक घटना से अपना माइंड मेकअप मत करिए, पूरे 5 साल टेस्ट करिए इस सरकार को भी।